Hi. Once again, we are live and happy. Sneha and Praveen, the first energetic couple of India, Mr. and Mrs. Commitment, public speaking coach and happy marriage life counseling couple. और हमारे साथ में है मिस एनर्जेटिक गर्ल संपदा एंड मिस कमिटमेंट ऑल्सो। अब उनके बारे में क्या है, अभी तो वो वन बाय वो डिग्री लेते जा रहे हैं, नए नए लैडर की तरफ में बढ़ रहे हैं वो। तो मुझे बताइए संपदा जी कि आज जो हमारे एफबी लाइव की जो वीडियो है उसका जो दिन है, उसका जो डेज है, उसके जो टॉपिक है वो कितने हुए हैं कंप्लीट आज? 466। ओके मतलब आज हमारे 466 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम बढ़ रहे हैं आज की टॉपिक की ओर। तो मुझे बताइए कि जो आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, उसका शीर्षक क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका टारगेट क्या है, उसका फोकस क्या है, उससे हम क्या सीखने वाले हैं आज? फर्स्ट लेटर टू सक्सेस। मतलब मुझे सीढ़ी लानी पड़ेगी, उस पर मुझे चढ़ना पड़ेगा, ऐसा 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 कह रहे हो आप? ओके सो फर्स्ट लेटर टू सक्सेस। तो जो आपने आज का टॉपिक लिया है फर्स्ट लेटर टू सक्सेस, इसको आप कहाँ पे मोड़ने वाले हो, कहाँ पे कनेक्ट करने वाले हो, थोड़ा बता पाओगे? हाँ, सो आज के जो हमने नया कमिटमेंट शुरू किया था बुक रीडिंग चैलेंज का, उसका हमारे जो डेज है वो पूरे 15 डेज कंप्लीट हो चुके हैं आज। और 15 डेज कंप्लीट होने के बाद आज मेरे पूरे के पूरे 15 टॉपिक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे तकरीबन 75 आज का मेरा पेज नंबर 75 चल रहा है। सवाल ये था कि आपने कौन सी कमिटमेंट ली है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कि जो देख रहे हैं यार उन्हें भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि मतलब क्या। क्योंकि फर्स्ट लेटर टू सक्सेस का मीनिंग क्या है? तो ये जो हमने कमिटमेंट लिया था उसमें हमको बुक रीड करना था। और बुक रीड करने के बाद मतलब मैंने एक बुक ऐसे चूज की जो मेरी कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मैं उसको आधे में ही छोड़ रही थी। और कमिटमेंट जब ली है तो उसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने वही बुक ली। और ये जो फर्स्ट स्टेप है वो पार कर लिए हमारे जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने कमिटमेंट ली है, जो दिल्ली से है, झारखंड से है, कुछ महाराष्ट्र से भी है, अलग अलग जगह से लोगों ने कमिटमेंट ली है। तो उन लोगों ने भी मेरे साथ साथ वो लेडर यानी कि एक सीढ़ी और आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी आज अपने पूरे के पूरे 15 डेज कंप्लीट कर लिया और उन्होंने कुछ सीखा होगा इन 15 डेज में। तो मुझे ये बताइए कि आपने जब 15 डेज का चैलेंज लिया, मतलब वैसे तो आपने मतलब 10 बुक का चैलेंज लिया हुआ है कि आप 10 बुक पढ़ोगे, उसके बाद आप वीडियो बनाओगे। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने 15 डेज पढ़े हुए हैं, आपने बुक्स पढ़ी, दिमाग में लिया, तो दिमाग में लेने के बाद में उसको आपको एक्सप्रेस भी करना होता है, ढालना होता है वीडियो के माध्यम से। ईच एंड एवरी चीज़ आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है, नरेट करनी होती है, डिस्क्राइब करनी होती है। तो ये जो जर्नी थी या आपका एक्सपीरियंस है, ये कैसा रहा आपका? कभी कभार ऐसा और नॉलेज क्या मिला आपको? पहले बात तो ओके, सबसे पहले ये बताती हूँ कि नॉलेज क्या मिला। क्योंकि ये जो बुक है, ये जो मैंने जितना भी पढ़ा है उससे मुझे इतना तो पता चल गया है कि अगर मैं कहीं ऑफिस लाइफ में जाती हूँ मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, तो ऑफिस लाइफ में मुझे किस तरीके से बिहेव करना है और ऑफिस लाइफ में मुझे कौन से चैलेंजेस आएंगे मेरे सामने, उसके लिए मैं उस चीज़ के लिए किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करूँ, वो सारी चीज़ें मैंने इन 15 डेज में सीखी है। ओके, अनुभव कैसा रहा? क्योंकि कैसा है कि आपने बोला कि ऐसे बहुत सारी बुक्स पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, पूरा दिन निकल जाता है। जैसे हमारा कल टॉपिक भी था कि मोबाइल के लिए, टीवी के लिए हमें पूरा दिन मिल जाता है, पर पढ़ाई के लिए या बुक रीड करने के लिए हमें 1 घंटा भी नहीं मिलता है। और 15 दिन, क्योंकि ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड में यह पहला ऐसा कमिटमेंट मतलब चैलेंज है, या एक पहला ऐसा वे है कि जहाँ पे आपको बुक रीड करनी है, और बुक रीड करने के बाद में आपको वीडियो बनाना है, तो वीडियो बनाने के बाद में भी आपको कनेक्ट करना है दोनों चीज़ों से और लोगों को बताना है कि भैया मैंने इससे क्या सीखा है, मैंने क्या समझा है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ में नॉलेज को शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मेरा जो जर्नी था, इसमें शुरू में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि कभी भूल जाती थी कि बुक रीड करनी है, एंड देन वीडियो मेकिंग जो होता है वो भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि हम हमारी स्क्रिप्ट खुद लिखते थे कि ठीक है, अगर हमें कोई एक मोटिवेशनल टॉपिक है उसके ऊपर हम बोल देंगे, कोई एग्जाम्पल दे के या कोई कहानी जोड़ के, लेकिन यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उससे क्या सीखा है हमको वो एक्सप्रेस करना था। तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ थी जो हमको करनी थी। और ये जो चैलेंज था बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया और बहुत मज़ा भी आ रहा है। और जल्द से जल्द मेरी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, देन फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। गुड गुड गुड।
सो वीडियो मेकिंग बुक रीडिंग के हमारे 15 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। जस्ट मीन टू से फर्स्ट लाइड टू सक्सेस, क्योंकि हर कोई काम करने के लिए पहली सक्सेस बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, खुद पे विश्वास और मैं कर सकता हूँ, ये जज्बा और जुनून और जिद ये हमें होनी चाहिए रहती है, और उसी के सहारे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और ऐसे ही बच्चे लोग, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग ऐसे ही बाहर जा रहे हैं, और स्नेह प्रवीण ऐसे ही काम कर रही है और ऐसे ही काम करते रहने वाली है। तो हमेशा खुद के ऊपर विश्वास करो, कमिटमेंट लो। जब आप कमिटमेंट लेते हो तो आप उससे भागते नहीं हो, उसको आपको हाथ में पकड़ के चलना होता है। फिर कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी आए, उससे कोई लेना देना नहीं होता। भैया करना है मतलब करना है। और संपदा का ये आई थिंक सेकंड चैलेंज है, क्योंकि उसने पहला चैलेंज का 100 दिन कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे 100 डेज वीडियोस का कमिटमेंट चैलेंज था। जब उसने सेकंड चैलेंज लिया हुआ है बुक रीडिंग का, हो सकता है कि स्नेह प्रवीण थर्ड चैलेंज और लाए, पॉसिबिलिटी है यार, पॉसिबिलिटी है। सो जाने का वक्त आ चुका है और आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लाइड सक्सेस का मीनिंग क्या है, उसका वीडियो क्यों बना रहे हैं, उसका टॉपिक क्या था 466 डेज का। सो चालू करें। सो डर मत, डर मत, आगे बढ़, डर मत, डर मत। आगे बढ़, तेरा भी वक्त आएगा तो भी आगे निकल जाएगा। सिर्फ खुद पे और अपनी मंजिल की ओर। तुम्हें तुम्हारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, खुद की सुनना जो खुद के सुनता है वही आगे और अपनी मंजिल को। पाहिल तो आप भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी सिर्फ खुद पे। भरोसा रखना। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं स्नेह प्रवीण की टीम एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए जोश के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में। सो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।